जनक सुता जगजननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महर्षि वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड में थोड़ा सा सुन लीजिए कि हनुमान जी दूर से जब सीता जी का प्रथम दर्शन कर रहे हैं उसका वर्णन है। मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। और इसको जिसका बड़ा दिल होगा ना वही सुन पाएगा, जो भाग्यवान होगा वही, बाकी कोई सुन नहीं पाएगा और कह भी वही पाएगा। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से सीता जी के मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग सावक नैनी अबला सीता असहायों के भांति इधर उधर देख रही थी। उनका मुख प्रसन्न नहीं था। उन पर आंसुओं की धारा बह रही थी और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थीं। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थीं। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता की मूर्ति बनी बैठी थीं तथा श्रृंगार और भूषण धारण करने योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थीं। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा के समान जान पड़ती थीं। अभ्यास न करने से शिथिल विस्मृति हुई विद्या, भूल गई विद्या के समान छीड़ हुई सीता को देखकर हनुमान की बुद्धि संदेह में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान उल्लेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई वाणी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उन्होंने कारणों माने युक्तियों द्वारा उपपादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता हैं। उन दिनों रामचंद्र जी ने विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों के होने की चर्चा की थी वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात की ओर लक्ष्य किया। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते की दांत की सी आकृति वाले त्रिकर्ण नामधारी कर्णफूल कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित एवं सुशोभित थे। हाथों में कंगन और आभूषण थे जिनमें मणि और मूंगे जड़े हुए थे। यद्यप बहुत दिन से पहने गए होने के कारण वे कुछ काले पड़ गए थे तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान ने सोचा श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी मेरे समझ में वही आभूषण हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे उनको मैं उनके अंगों में नहीं देख रहा हूँ। इनके जो आभूषण मार्ग में गिराए नहीं गए थे वही यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसमें संशय नहीं है। उस समय वानरों ने
पर्वत पर गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र और पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य बजने वाले आभूषण देखे थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। वह वस्त्र बहुत दिनों से पहने जाने के कारण बहुत पुराना हो गया था, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं था। वह भी वैसा ही कांतिमान था जैसा वह दूसरा वस्त्र था। ये सुवर्ण के समान गौर अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य होने पर भी उनके मन से विलग नहीं हुई हैं। ये वे सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी इस जगत में करुणा, दया, शोक और प्रेम, इन 4 कारणों से संतप्त होते रहते हैं। प्रेम, इन 4 कारणों से संतप्त होते रहते हैं। एक स्त्री खो गई, यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर जाती है। वह हमारे आश्रित थी, यह सोचकर वे दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी ही मुझसे बिछुड़ गई, इसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं। मेरी प्रियतमा मेरे पास नहीं है, ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। जैसा अलौकिक रूप श्री रामचंद्र जी का है तथा जैसा मनोहर रूप एवं अंग प्रत्यंग की सुंदरता इन देवी सीता में है, इसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं की योग्य पत्नी है। इन देवी का मन रघुनाथ जी में और रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसलिए धर्मात्मा श्री राम, इसीलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इन देवी का मन रघुनाथ में और श्री रघुनाथ जी का मन इनमें लगा हुआ है, इसलिए ये तथा धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। इनके मुहूर्त मात्र जीवन में यही कारण है। इनके बिछुड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं, शोक से शिथिल नहीं हो जाते। यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन सदा रहत तहि पाही, जान प्रीत रसियत नहीं माही। ये तो वो गोस्वामी जी सुना चुके हैं, हम यहाँ वाल्मीकि रामायण से बाद में थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि वास्तव में कैसा हुआ था। 15वें अध्याय का अंतिम श्लोक सुन लीजिए। अभी वो पहचान नहीं पाए हैं, अंदाज लगा रहे हैं कि ये सीता जी हैं। हनुमान जी ने उनका प्रथम दर्शन करके ये निश्चित कर रहे हैं कि क्या ये सीता हैं नहीं है। उनको लगभग अंदाज़ा हो चुका है कि ये सीता ही हैं। इस प्रकार उस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे तथा सीता जैसी साध्वी को पत्नी के रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे।